डाल दो। मैंने अपने जिन्न को भेजा है राजकुमारी नेहा सिंह को किडनैप करने के लिए, लेकिन वो शाला अभी तक आया नहीं है। अगर नहीं आता है तो मैं खुद राजमहल जाऊंगा, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं है। जिन्न का बाल हमारी पास है, हम सीधे महल पहुंचेंगे। ये साला जिन्न आया कि नहीं अभी तक लड़की को लेकर के? शाबाश मेरे जिन्न, शाबाश। तुम फैथफुली नहीं एक्सेंसिबल हो। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अगर इसी तरह हमारा काम करते रहे तो एक दिन हम तुम्हें अवश्य से आजाद कर देंगे। जाओ साले शहर करो, जा करके जाओ जाओ। तो ये राजकुमारी लड़की नहीं है, ये खजाना है। इसी के द्वारा एक दिन हमारे हाथ में खजाना आएगा, इसलिए इस लड़की को मरना होगा। मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, अभी ये राजा कौन से फ्रिज में इसको रखता है बे? ये तो साली सर से लेकर पैर तक कयामत ही कयामत नजर आ रही। इस लड़की को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। 18 बरस गुजर गए मेरी पत्नी को मरे हुए। 18 साल से कटा इंजन की तरह टहल रहा हूं। मेरी बेटी को एक मां की जरूरत है। अब इस लड़की को मैं अपनी पत्नी खुद बनाऊंगा, और ऐसा माल इस उम्र में कहाँ मिलने वाला है। अच्छा हुआ ये जो मेरे हाथ लग गई। लगता है ऊपर वाले ने इसे मेरे लिए ही बनाया है, इसे मारेंगे नहीं। लेकिन जिन्न ने इसको बेहोश कर दिया है, पहले इसको होश मिला के देता हूं। कौन हो तुम? और राजमहल मेरा कहाँ चला गया? मैं तो राजमहल में सो रही थी, आज इस खंडरों में कैसे आ गई? कौन है? जो सुख तुम्हें राजमहल में आज तक नहीं मिला, वो सुख तुम्हें इस कुटिया में मिलेगा। तुम वहाँ का सुख यहाँ कैसे दे पाओगे? हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे। तारे? दिन में। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। राजमहलों
पागल बना करे मैं गुफा में रखूं, कोई तुझको छुड़ाने नहीं आएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजकुमारी निहायशी, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो याद रखना पूरी जिंदगी तुम पागल बन करके रहोगी और तुम्हारा खात्मा भी हो सकता है। अरे कमजोर लड़की पर क्या जोर दिखाता है? अगर मर्द है तो मेरे पिताजी से जाकर मुकाबला कर, तब तुझे असली मर्दानगी का पता लगेगा। मर्दानगी तो वही होती है जो लड़कियों से जीत सके। अरे चल कभी ना कहीं यार, तुम्हारी शक्ल को देख करके दीवाना हो गया हूँ और तुम्हारी शक्ल को देखकर मुझे भागने को मन कर रहा है। मान जाओ मेरी रानी, अरे मान राम जाओ। रे। ये दिल तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया है। अरे मान जाओ। अगर नहीं पूरा हुआ तो तुम साले कहाँ जाओगे? जब तुरतिया भोली ना, जब तुरतिया भोली ना, जब तुरतिया भोली ना, हमसे करी गईलू तुम वादा दिहू भुलाई बतिया। नहीं आई। अरे चलो भरपाली में आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपको तो मुझे पिताजी कहने में शर्म आती है। बहन, कौन हो बहन? ऐसी मुसीबत में आकर मेरी इज्जत बचा ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पिताजी, ये लड़की कौन है और ये अपने गुफा में कैसे आई है? बेटी देखो, तुम हमेशा बगैर माँ के रहती थी, बस तुम्हारी माँ के लिए व्यवस्था कर रहा था बिटिया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि हमारी बिटिया गुफा के अंदर अकेली पड़ी रहती है। अरे शर्म कर कमीने, तेरी बेटी जैसी ही हूँ मैं। तू अपनी
अपनी बेटी के लिए मान हो रहा था। लेकिन बेटी नहीं हो। अरे बुढ़े, तेरा तो उम्र का लिहाजा कर। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भाई माननीय सोनू पटवा, जो कि आप यहीं के निवासी हैं, ये बाबा के रोल पे खुश होकर 50 रुपए के नाम पार्टी को हार्दिक धन्यवाद। बेटी, तुमको यहाँ नहीं आना था। मैं तुम्हारी माँ की तलाश में निकला हूँ। तुम्हें एक माँ की जरूरत है ना बिटिया? अरे शर्म करो, आप बुढ़े हो गए हैं, अरे बाप, लेकिन अभी मेरी माँ ढूंढ रही हैं। आपको ऐसी बातें करते हुए जरा शर्म नहीं आती? तो फिर सुन लो बेटी चंद्रकला, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये कोई और नहीं है, ये राजा शूरपाल सिंह की दुख्तरे राजकुमारी नेहा सिंह है। और तुम भी सुन लो राजकुमारी, तुम्हारे यहाँ के मंत्री रक्तभान सिंह ने तुम्हें किडनैप करवाया है। क्या? हाँ, तुमने रक्तभान सिंह का अपमान किया था, इसी वजह से रक्तभान सिंह ने तुम्हारा किडनैप करवाया है। मैंने अपने जिन्न को भेज करके तुम्हें यहाँ पर खिंचवा करके मंगाया है या भगवान, मारने के लिए। रक्तभान सिंह ने कहा कि राजकुमारी नेहा सिंह को तुम मार डालो और बचेगा वो छला राजा शूरपाल सिंह। उसका टेटुआ तो महल के अंदर मैं कभी भी दबा सकता हूँ। और राजा के मरने के बाद आसाम राज की हुकूमत का 1/2 भाग मंत्री रक्तभान सिंह के हाथ में जाएगा और आधी हुकूमत का बादशाहियत मेरे हाथ में आएगा। इसीलिए मैंने तुझे किडनैप करवाया है। हुकूमत चाहिए थी तो हुकूमत ले लेता ना। उसने मेरे साथ इतना बड़ा कर्म हुकूमत तो किया। मिल ही जाएगी, लेकिन पत्नी कहाँ मिलेगी ऐसी? मर जाओ। बहन, तुम घबराओ नहीं। जब तक मैं हूँ तब तक तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। ये क्या करे बिटिया? चलो, आज के बाद तुम मेरे साथ इसी गुफा में रहना। मुझे इससे दूर कर दो, ये मुझे घूर रहा है। हे बेटी, चंडाल देव, गुरुदेव, आज बेटी की वजह से मेरा सर झुक गया यार। अगर बेटी नहीं आती तो वर्षों की तमन्ना हमारी पूरी हो जाती, लेकिन अब बेटी चंद्रकला के ऊपर मुझे विश्वास नहीं रहा। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है। नहीं, जब तुम हो आप तो उस लायक के है ही नहीं अरे है। जब तुम हो तो कहा क्यों अगर नहीं पूरा? आप उस लायक के होते ना तो अब तक काम दिखा देते। उस तुम्हारी बदले में होता ना तब तक मैं 3 लोग दिखा देता। तुम सही कहते हो, लेकिन जब तुम रास्ते में हो तो कहाँ काम हो पाएगा? तुम्हारी वजह से कंकड़ आ रहे हैं, चल नहीं पाता हूँ। सुनो मेरी बात को, कहिए। अगर मैं इस लड़की को चंद्रकला के पास छोड़ देता हूँ तो मेरी बेटी कह रही है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि ये चंद्रकला कभी मेरी दुश्मन बन सकती है, भले ही मेरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन लड़की के चक्कर में आकर के बेटी भी दुश्मन हो सकती है। और मैं नेहा सिंह को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। मुझे दौलत चाहिए। जिन्न का बाल बेटी चंद्रकला के पास है और मेन जिन्न का बाल है। तुम जाओ, चंद्रकला को पहले बुला करके लाओ। चंद्रकला के पास जिन्न का बाल नहीं रहेगा ना। बेटी, तुम्हारी वजह से मैंने लड़की को छोड़ दिया है, लेकिन अब जो बाल जिन्न का मैंने दिया था वो बाल मुझे दे दो। उसे मुझे मेरे पास रहने दीजिए, मैं उसकी रक्षा बहुत अच्छे ढंग से। नहीं बेटी नहीं,
अभी तुम मासूम हो और जिन एक खतरनाक है, इसलिए मैं अपनी बेटी के पास जिन्न का बाल नहीं रहने दूंगा। इसलिए जिन्न का बाल तुम ला करके यहीं पर और इसी वक्त दे दो। ठीक है, अगर ऐसा जाओ, है तो मैं जिन्न का बाल लेकर के आओ। मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। शाबाश पुत्री, शाबाश। और अब सुनो ध्यान से, लड़की तुम्हारी शायद गुफा में है। लड़की यहां से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की नहीं है, ये खजाना है। मैं तुझे एक राजकुमारी के रूप में देखना चाहता हूँ, एक राजा के बेटे के साथ शादी रचाना चाहता हूँ। अगर लड़की के मोह में पड़ करके कहीं लड़की यहाँ से निकल गई और तुमने भगाया तो बेटे मेरे को टेंशन हो जाएगा। अगर मेरे को टेंशन हुआ तो बेटी चंद्रकला तुम्हें टेंशन दे दूंगा। याद रखना मेरी बात को, लड़की यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। आप घबराइए नहीं, मैं उसकी देखभाल हमेशा करती रहूंगी। ठीक है, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। आओ जंडाल दो। भगवान, आज अगर मैं नहीं आ जाती तो ये मेरे पिताजी उस लड़की के साथ में ना मालूम क्या करते, और वो बेचारी कहीं इज्जत अपनी गवा देती और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। खैर कोई बात नहीं, वक्त आने दो, मैं उससे सब कुछ जानकारी करूंगा।